तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। एक व्यक्ति अपने सुख के लिए भयानक बर्बादी फैलाए, लोगों को पीड़ा दे, वो तमोगुणी कर्म कहलाते हैं। जो दुश्मन आपके घर के भीतर घुस आया, तुम पहले उसको मारोगे कि जो रास्ते में है उसको मारने जाओगे? आप मेरा वीडियोग्राफी कर रहे हो, ये जो चल रहा है चित्र, इसको क्या कर दिया आपने? गुप्त कर दिया, सॉफ्ट कॉपी बना दी, सूक्ष्म बना दिया। समझ रहे हो? ये जो भी चल रहा है, मैं ऐसे हिल रहा हूं, मैं ये दिखा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं कुछ भी बता रहा हूं, इसको आप वीडियोग्राफी करके क्या कर रहे हो? ये जो इतना बड़ा सिस्टम है, उसको एक बारीक सी चिप में आपने सॉफ्ट कॉपी में सेव कर लिया। तो ये काम, इसको वो लोग क्या बोलते हैं? चित्रगुप्त, जो आपका लेखा जोखा करता है। वो एक्चुअल कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो तुम्हारे हिसाब तुम्हें देखे और वो करे, वो ऐसा नहीं है। प्रकृति का एक सिस्टम है कि यहां से जो आपने एनर्जी क्रिएट की, आप जो एनर्जी यहां से क्रिएट कर रहे हो, वही एनर्जी आपके शरीरों में इधर आके रख जाएगी। तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। जो धनवान है वो तन दुखी होगा, मन दुखी होगा, कोई दुख ना दुख तो होगा। और जो निर्धन है उसके पास धन का दुख है। इसी को कहते हैं त्रिशूल, दैहिक सूल, दैविक सूल, भौतिक सूल। दैविक सूल जैसे सुनामी आ गई या कोरोना आ गया, ये दैविक सूल है। दैहिक सूल, किसी को कैंसर हो गया, कुछ हो गया, ये दैहिक सूल है। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं रहती, शरीर में दर्द, दैहिक सूल। भौतिक सूल, जो आपके जीवन में आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो आपको ना मिले, भौतिक सूल। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सबसे जो खतरनाक कर्म होते हैं तमोगुणी कर्म। हम अपने जीवन के लिए दूसरों को नष्ट कर दें, खत्म कर दें या उनको बर्बाद कर दें अपने लिए, वो होते हैं तमोगुणी कर्म। एक व्यक्ति अपने सुख के लिए भयानक बर्बादी फैलाए, लोगों को पीड़ा दे, वो तमोगुणी कर्म कहलाते हैं। रजोगुणी कर्म वो होते हैं कि हम राजा हैं और हम राज्य करेंगे और तुम भूखे मरो, और रज के साथ तम भी आ सकता है। 100% रजस ही रहे ऐसा नहीं है, उसके अंदर तमस भी प्रवेश कर सकता है रजस के साथ, और शतस के साथ भी रजस प्रवेश कर सकता है। पहले तमोगुणी कर्म नष्ट होता है। सबसे पहले साधक को तमोगुण का कर्म नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो तमोगुणी कर्म होते हैं वो आपके मूलाधार में सबसे ज्यादा होते हैं। आपका मूलाधार चक्र सबसे ज्यादा नेगेटिव हो, साधारण आदमी का देखा जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चक्र है मूलाधार। तो जो कर्म आपके घर में घुस आए हैं, आज आपके जीवन को तंग कर रहे हैं, जो दुश्मन आपके घर के भीतर घुस आया, तुम पहले उसको मारोगे कि जो रास्ते में है उसको मारने जाओगे? बोलो। तो सबसे पहले आज आपके प्रेजेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको फिजिकल प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पहले सॉल्व करना है हमने। महत्वपूर्ण वो है जो आज हमारे साथ घटना घट रही है उसको पहले रोको। उसके बाद में क्या होता है, तमोगुणी कर्म सबसे पहले नष्ट करो। फिर ऐसे कर्म जो तमो रज मिलके हैं, तमस और रजस में मिले हुए हैं, उनको पकड़ो। फिर सीधे सीधे रजस में आओ, और उसके आने के बाद क्या होता है कि जब रजस सब लगभग खत्म हो जाए तो सतस पे आ जाओ, सत्तो गुण पे आओ। 80% कर्म जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तब ये जो संघार होता है, आपकी पिंगला नाड़ी है, इसमें क्या होता है, पिंगला नाड़ी से संघार होता है इधर आगे। तो उस 80% जब कर्म नष्ट होते हैं तो साधक का शरीर ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ऐसे उसके शरीर में जैसे मरे जैसा होने लगता है। उसके शरीर में पीड़ा होती है, शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि इतनी ऊर्जा, अग्नि की ऊर्जा उसके शरीर में चली है। उसके कर्म नष्ट होने के साथ साथ उसका शरीर भी जल गया है अंदर से। तब उसके बाद में
जो गुरु होते हैं उस ऊर्जा को पिंगला नाड़ी से ईड़ा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक जमीन साफ कर दी, साफ करने के बाद 3 महीने तक वो जमीन अच्छी तरीके से धूप में तप गई और लगभग सारा कचरा नष्ट हो गया, तब उसमें क्या करते हैं कि बीज डालते हैं, राइट। तो अब जब सारा जो नहीं चाहिए था लगभग नष्ट हो गया, 80%, 100 नहीं 80, लगभग उसके शरीर को देख के डिसीजन लेना पड़ता है कि साधक अब कितना सहन कर सकता है।